class. Hello everyone, Arun Sara also welcomes you to the online Sunday school class. I hope you will enjoy today's lesson. And receive many blessings. बेनी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सारा, ये गुलेल है. इसका क्या इस्तेमाल है बेनी? सारा, इसे माली बाग में इस्तेमाल करते हैं. जब परिंदे पौधे खाने आ जाते हैं तब माली गुलेल में पत्थर रखकर उन्हें मारते हैं और वो भाग जाते हैं. बेनी, ऐसी ही एक चीज का बाइबल में भी जिक्र है. वो क्या है सारा? वो फलाखन है. रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. ये देखो. ये तो गुलेल की तरह है ना? हाँ, इधर पत्थर रखा जाता है और फिर इसे घुमाकर मारा जाता है. दाऊद ने भी इसे इस्तेमाल किया था. आओ अब कहानी में देखते हैं कि दाऊद ने इसे कैसे इस्तेमाल किया था. बच्चों, दाऊद के 3 बड़े भाई साउल बादशाह की फौज में थे और वो साउल बादशाह के साथ उस वक्त दुश्मन से जंग कर रहे थे. तो दाऊद के बाप ने दाऊद से कहा, जा अपने भाइयों का हाल मालूम करके आ और मुझे बता कि वो कैसे हैं. दाऊद अपने भाइयों का हाल मालूम करने जाता है और बच्चों, वो अपने भाइयों से बातें कर रहा था. तो बच्चों, बिल्कुल उसी वक्त एक बहुत ही बड़ा पहलवान जिसका नाम जाति जूलियत था, दुश्मन की फौज में से निकलकर आया और साउल बादशाह की फौज को ललकारता है और कहता है, अपने में से एक शख्स को निकालो जो आकर मुझसे लड़े, और अगर वो मुझे मार देगा तो हम सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और अगर मैं उसको मार दूंगा तो फिर तुम मेरे गुलाम हो जाओगे. और बच्चों, सारी की सारी फौज जो साउल बादशाह की थी उस पहलवान से बहुत ही डरने लगी. वो उस पहलवान से बहुत डर रहे थे. और फिर जब दाऊद ने ये बातें सुनी तो वो कहने लगा, मैं इस पहलवान जाति जूलियत से लड़ूंगा और इसको मारूंगा. और लोगों ने जाकर साउल बादशाह से कहा कि दाऊद कहता है कि मैं इस पहलवान से लड़ूंगा और इसको मारूंगा भी. बादशाह ने दाऊद को बुलाया और दाऊद को देखकर कहा, दाऊद, तू तो सिर्फ लड़का है और जाति जूलियत बचपन से जंगी मर्द है, तू उससे कैसे लड़ेगा? दाऊद ने कहा, साउल बादशाह, जब मैं जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था तो एक दफा एक शेर आ गया. उसने मेरी भेड़ उठाई. एक दफा एक रीछ आ गया और मैंने खुदा के नाम से शेर को भी मारा है और रीछ को भी मारा है. जब मैंने शेर और रीछ मारा है तो मैं इस पहलवान जाति जूलियत से लड़कर खुदा के नाम से इसको भी जरूर मार लूंगा. और फिर बादशाह ने दाऊद को पहलवान से लड़ने की इजाजत दे दी. और फिर बच्चों, जाति जूलियत जो एक बहुत बड़ा पहलवान था, वो अपने सारे जंगी हथियार पहनकर मैदान में आ गया. बच्चों, दाऊद ने सिर्फ 5 चिकने चिकने पत्थर लिए और उसके हाथ में एक फलाखन थी और वो लड़ने के लिए मैदान में आ गया. जब जाति जूलियत ने दाऊद को देखा कि ये सिर्फ लड़का है और मुझसे लड़ने के लिए आया है, तो बच्चों, जाति जूलियत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया. वो गुस्से में पागल हो गया और कहने लगा, मैं अभी इस लड़के को मार दूंगा.
दाऊद ने जाती जूलियत से कहा, तू तलवार और भाला लेके आया है, मैं खुदावंद के नाम से आता हूँ। और दाऊद ने अपनी फलाखन में एक पत्थर रखा और खींचकर उसको पहलवान की तरफ मारा, और वो पत्थर सीधा जाके जाती जूलियत के माथे पर लगा। और जैसे ही पत्थर उसके माथे पर लगा, जाती जूलियत उसी वक्त जमीन पर गिर गया। और दाऊद ने पूरी जंग एक पत्थर मारने से जीत ली, और उसने जाती जूलियत को, जो एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसको सिर्फ एक ही पत्थर से मार दिया। जो हमने सीखा पिछली कहानी में कि दाऊद बहुत साहिब तमीज़ था और उसने बहुत सारे मुख्तलिफ साज भी बनाए और वो एक बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िशियन था। आज हमने देखा कि दाऊद बहुत ज़्यादा बहादुर था। वो किसी से नहीं डरता था क्योंकि उसका भरोसा खुदा पर था। और उसने एक गुलेल से इतने बड़े बहुत ही बड़े जाती जूलियत को शिकस्त दी। जब हम अपना भरोसा, अपना तवक्कुल खुदा पर रखते हैं तो खुदा हमें कामयाबी देता है, हमें फतह देता है और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है और उससे डरना है। बच्चों, हम आज की आयत सीखेंगे। पहला सैमुएल 17 बाब 45 आयत। मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है और जिसकी तूने फसीहत की है तेरे पास आता हूँ। हम फिर से इस आयत को सीखेंगे। पहला सैमुएल 17 बाब 45 आयत। मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है और जिसकी तूने फसीहत की है तेरे पास आता हूँ। खुदा से मैं दुआ करें हमें अपने स्कूल के लिए, अपने पेपर्स के लिए। मैं शुक्र करती हूँ और मैं स्कूल जाती हूँ। आज के इस दिन के लिए मैं शुक्र करती हूँ और मुझे सारी चीज़ें भी मिली हैं और ऐसे कुछ मेरा इसमें से। चलो डिम्पी, मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ। जो पहलवान खुदा के लोगों को चैलेंज करता था उसका क्या नाम था? जो पहलवान खुदावन की फौज को ललकारता था उसका नाम जाती जूलियत था। जब दाऊद ने बादशाह से कहा कि मैं जाती जूलियत से लड़ूंगा तो बादशाह ने क्या कहा? साउल ने दाऊद से कहा, भाई तुम तो अभी छोटे से लड़के हो और जाती जूलियत इतना बिग सोल्जर है। दाऊद ने क्या क्या मारा था? दाऊद ने एक शेर और एक रीछ को मारा था। दाऊद ने कितने पत्थर लिए थे? उसने 5 चिकने पत्थर लिए थे। फिलाखन किसको कहते हैं? फिलाखन गुलेल की तरह होता है। उसमें पत्थर रखकर घुमाकर शिकार को मारा जाता है। वेरी गुड डिम्पी, तुमने बहुत अच्छा किया।
ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ। ਦਾਊਦ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਦਾਊਦ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਦਾਊਦ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ।